सहमा सा था मैं उस रात, जिस रात अचानक उसका पैगाम आया। रात अंधेरी थी और कुछ चांदनी भी, जिस पे थी चांद की छाया। अखियां मीचते हुए संदेशा मैंने खोला और पाया क्या, दुखों का गोला। कहने को तो मुझे बहुत क्रोध आया, पर संभाल लिया मैंने खुद को उस पल, क्योंकि थी रात की छाया। पता नहीं क्रोध कब प्यार में बदल आया और लगा मैं रोने। कह दिया उससे नहीं करनी बात तुमसे और चला गया मैं सोने। शायद सारी रात वो भी जाग रही थी और मैं भी, मुझे क्या पता वो जो कर रही थी वो बस मेरी फिक्र थी। पता नहीं था मुझे क्रोध में उसके प्यार था, वो जो कर रही थी वो सिर्फ और सिर्फ उसका इकरार था। संदेशा ऐसा लिखकर वो हमें तो गम दे गई, कुछ पलों में उस रात बात हमारी थम गई। अगली सुबह अचानक जल्द ही नींद मेरी खुल गई, मुझे तो लगा शायद जान मेरी मुझे भूल गई। अगली सुबह उठते ही मुझसे रहा न गया और लगा मैं तस्वीरें उसकी देखने। जिस तकिए पर पिछली रात मैं रोया था, उस तकिए को लगा मैं फेंकने। डर दिल में था उसे मैं खो ना दूं, दिल ने कहा चल बैठ कर फिर से कहीं रो लूं। दिल को अपने समझाया मैंने, रो कर क्या होगा, चल मिल ले उससे एक बार, जाने कल वो हो पर तू ना होगा। भेजा मैंने संदेशा अपना और मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। पढ़ के उसने संदेशा मेरा इस काफिर की ख्वाहिश ताहिर की। तो समय लगा मुझे उसे यह यकीन दिलाने में कि मैं कुछ बात करना चाहता हूँ उससे इस दिल को मिलाने में। थोड़े ही पलों में वो मुझे जान गई, आखिरकार कोशिश मेरी सफल हुई और वो मिलने को मान गई। पूछा मैंने क्या हुई है हमसे कोई खता, बिना कुछ कहे दे दिया उसने अपने वहाँ का पता। खुश था मैं और मिलने की तैयारियों में जुट गया। पैसे बहुत खर्च हो गए खुशी में मुझसे, और यूं कहें कि मैं लुट गया। नादान दिल की पहली मुलाकात थी उस लड़की से, जिसे मिलने जा रहा था मैं बड़ी कड़की से। देखते ही देखते चंद दिनों बाद वो दिन आया, जिसके इंतजार में थी मेरी दिलो दिमाग और काया। 7 अप्रैल को पहुंचा मैं उसके शहर, यह सोचकर कि अपना दिल उसके हाथों में दूंगा। माफ करना यारों पर इस कविता में मैं उसके शहर का नाम नहीं लूंगा। पहुंचा मैं उससे मिलने, उसने कहा आप यहाँ आइए, उस कमरे में जाइए और वहाँ रखे उस कुर्सी पर तशरीफ फरमाइए। जैसे ही मैं उस कुर्सी के करीब आया, एक पन्ने पर मैंने कुछ लिखा पाया। पूछा मैंने उससे, पगली यह क्या है? बोला उसने, यही तो है जिसके लिए आप यहाँ हैं। लिखी थी उसने उस पन्ने पर अपने दिल की बात। पढ़ते ही बड़े नाजुक हो गए मेरे हालात। कॉल पे बात करते वक्त कभी वो हंसती तो कभी गुस्सा करती थी। हमें क्या पता पगली हम पे इतना मरती थी। उस अनजान शहर में कोई तो अपना सा था, हम दोनों साथ थे, शायद ये एक सपना सा था। इतने करीब होकर भी हम दोनों में दूरियां थी, जैसे हम दोनों की कुछ मजबूरियां थी। खाने पीने की वहाँ कोई कमी न थी, जब से पहुँचा था वहाँ सांस हमारी थमी न थी। मन तो न था पर मैंने अपने दिल को समझाया और उसके दिए गुलाब को मैं वहीं छोड़ आया। एक दूसरे के साथ बिताया हर वो लम्हा खास था, थम से गए थे पल जब जब वो हमारे पास था। हसीन पलों को दूर जाते देखकर खुद को लगा मैं खोने, वो रसोई में थी और मैं अलग, लगा मैं रोने। वक्त नाजुक सा था, जिंदगी हमारी वहीं थी, पर हमें क्या पता था चुपके से वो हमें देख रही थी। 24 घंटों बाद वो वक्त आया जिसने मुझे खुद को ये समझाते हुए पाया। कहने को तो बहुत सख्त हूँ मैं, पर नैनों से आंसू हमारे टूट गए। 5 वर्षों से थी जो तमन्ना, एक दूसरे से छूट गए। निराश थे हम और चल दिए स्टेशन की ओर। वक्त से बेखबर थे हम, जल्द छूटने वाली थी हमारी डोर। मन शांत था पर दिल बेचैन, समय लग रहा था ये समझने को, जब उसने हाथों को फैलाया गले लगने को। मेरी जिंदगी तब उसकी हो गई, जब वो मेरे सीने से लगकर खो गई। पहली मुलाकात में ही हम उसके दिल पे छा गए, अगले ही दिन हम अपने शहर आ गए। हमारी पहली मुलाकात बहुत खास रही, जब जब वो हमारे इतने पास रही। पहली मुलाकात हमारी सफल हो गई, मैं चलता गया और तू भीड़ में कहीं खो गई।
अपने शरीर को मैं अपने साथ पकड़ लाया, लाख कोशिशों के बाद भी मैं छोटे से दिल को वहीं छोड़ आया। याद रहेगा हर वो पल जब जब मैं जिंदा हूँ, तुम्हें मुड़कर ना देखा, अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। तेरे शहर ने मुझे अपना बना लिया, मैंने उन हसीन पलों को सपना बना लिया। बेचैन दिल तुझे ढूंढता रहा यहाँ अपनों में, बस याद कर लेना आता रहूँगा तेरे सपनों में, बस याद कर लेना आता रहूँगा तेरे सपनों में। अनुराग प्रसाद।